अवधायानं नमो लोहे सब सहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवध्यायानं नमो लोहे सब सहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवध्यायानं नमो लोहे सब सहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवध्यायानं नमो लोहे सब सहुनं नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो ध्यायानं नमो लोहे सब सहुनं ऐसो पंच नमो करो सब पापनाशनो मंगलानं च सभ्यसिं परमं वै मंगलम परमं है वै मंगलम। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन हमारे महामंत्री श्री खुल्लर साहब से कि वो मीटिंग का कार्यक्रम आगे प्रारंभ करेंगे। ओम अरहम। धन्यवाद। पंजाब सभा के माननीय अध्यक्ष श्री केवल कृष्ण जी गोयल, चेयरमैन श्री सुरेंद्र मित्तल और उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक श्री सूर्य प्रकाश जी श्याम सुखा, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और पंजाब सभा के उपस्थित अन्य कार्यकारिणी के सदस्य और धर्म प्रेमी भाई और बहनों, पंजाब प्रांतीय तेरह पंथ सभा की ओर से मैं सुनील खुल्लर महामंत्री आज की कार्यशाला आओ करें आत्मा का कल्याण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यशाला में जुड़े पंजाब और बाहर के सभी श्रावकों को मैं नव वर्ष की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार रायपुर मर्यादा महोत्सव में कोविड के चलते अन्य राज्यों से श्रावकों के वहां जाने पर महासभा ने भी मना किया है। तो जिन पंजाब के क्षेत्रों ने अपने क्षेत्र के लिए चातुर्मास का आवेदन करना हो वो अति शीघ्र गुरुदेव को आवेदन कर दें और उस आवेदन की एक कॉपी पंजाब सभा को भी प्रदान कर दें ताकि हमें पता चल सके कि किन किन क्षेत्रों ने आवेदन किया है और हम उनका फॉलो भी कर सकें। इसके अलावा एक सूचना और है कि पंजाब प्रांतीय सभा की एक कार्यकारिणी की मीटिंग 11/1/2021 दिन सोमवार को शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे जूम पर ही रखी गई है। उसका एजेंडा पंजाब के क्षेत्रों में चतुर्मास के लिए जो गुरुदेव को आवेदन करना है वो समय पर आवेदन हो, इस संबंधी पंजाब सभा की डायरेक्टरी फाइनली जो पब्लिश होनी है उस संबंधी और 13 पंथ भवन नियमित खोलने के संबंधी। और इस मीटिंग का लिंक जो है मैं इसके अपने जूम मीटिंग के चैट में ही डाल दूंगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। और ये जो कार्यशाला है ये प्रत्येक रविवार शाम 3:30 से 4:30 बजे इसका आयोजन किया जाता है और साथ ही इस पर फेसबुक पर इसका सीधा प्रसारण भी किया जाता है। आप सभी से आग्रह है कि कार्यशाला में अधिक से अधिक भाग लें और अपना जो पंजाब सभा की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, अगर आपके पास मैसेज नहीं पहुंच रहा इस कार्यशाला का तो अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे चैट में लीव कर दें ताकि मैं उसको ऐड कर सकूं और आप पर मैसेज पहुंच सके। और इस कार्यक्रम के अंत में 10 मिनट जिज्ञासा के लिए भी रखे गए हैं और आप सभी जब कार्यशाला को सुने तो कॉपी पेन साथ रखें और जो जिज्ञासा हो नोट कर लें। आखिर के 10 मिनट जिज्ञासा में आप अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सूर्य प्रकाश जी आज की कार्यशाला को करें।
अनंत आस्था के केंद्र, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य आचार्य श्री भिक्षु और इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि नमन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण और इस आओ करे आत्मा का कल्याण इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी संभागी भाइयों और बहनों, पिछली कई कक्षाओं के बाद में आज हम एक नई कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछली बार बताया था कि हमारे पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण कुमार जी गोयल का ये बहुत केवल कृष्ण जी का बहुत अनुरोध था कि हम दूसरे विषयों पे तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन 12 व्रतों पे, श्रावक के जो 12 व्रत है उन पे चर्चा बहुत जरूरी है, ताकि लोग उन व्रतों को स्वीकार करके अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ा सकें। तो उनके ही निवेदन पर आज हम जो ये क्लास शुरू कर रहे हैं वो श्रावक के 12 व्रतों पे शुरू कर रहे हैं। श्रावक के 12 व्रत ये कैसे शुरू हुए, कहां से शुरू हुए, हम इसकी भूमिका में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने पीछे कई कक्षाओं में आश्रव के बारे में सुना कि आश्रव क्या होता है। तब हमने सुना था कि आश्रव 5 प्रकार के होते हैं और आश्रव का मतलब होता है कर्मों के आने का रास्ता, ये हमने समझा था। और आश्रव के ठीक विपरीत होता है संवर, यानी कर्मों को आने से रोकने वाला। तो कर्मों को आने से रोकने वाला जो होता है उसे हम संवर कहते हैं। तो आश्रव भी 5 है और संवर भी 5 है। आश्रव 5 कौन कौन से बताए गए थे? सबसे पहला आश्रव बताया गया था मिथ्यात्व आश्रव, दूसरा बताया गया था अव्रत आश्रव, तीसरा बताया गया था प्रमाद आश्रव, चौथा बताया गया था कसाय और पांचवा बताया गया था योग। ये 5 आश्रमों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और इन आश्रमों के ठीक विपरीत 5 प्रकार के संवर होते हैं, उनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। और वो 5 संवर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सम्यक्त्व संवर, दूसरा व्रत संवर, तीसरा अप्रमाद संवर, चौथा अकसाय संवर और पांचवा अयोग संवर। यहां अभी हम न तो आश्रव की चर्चा करेंगे न ही संवर की चर्चा करेंगे, किंतु संवर का एक भेद जिसे हमने समझने का प्रयास किया था वो था व्रत संवर। हम सभी अपने आप को सम्यक्त्वी समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि हम अपने आप को श्रावक समझते हैं, तो सम्यक्त्वी तो निश्चित रूप से होंगे ही, लेकिन सम्यक्त्वी होने के साथ साथ श्रावक होने के लिए एक शर्त और है। केवल सम्यक्त्वी व्यक्ति श्रावकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक्त्व जिसके प्राप्त है वो चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, लेकिन जो श्रावक होता है वही 5वें गुण स्थान में पहुंचता है। अब श्रावक कैसे बनता है कि सम्यक्त्व रत्न के साथ साथ में उसके भीतर त्याग प्रत्याख्यान की क्षमता आ जाती है, व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है, तो वो श्रावक पद को प्राप्त कर पाता है। तो सबसे पहली शर्त है सम्यक्त्व का होना और दूसरी बात है व्रतों का होना। अब व्रतों का होना हमने इसको 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था अव्रती। अव्रती यानी जिसके किसी प्रकार का व्रत नहीं है, और जिसके किसी प्रकार का व्रत नहीं है, किसी प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान नहीं है, वो श्रावक नहीं बन सकता। दूसरी श्रेणी हमने ली थी व्रती। एक था अव्रती और एक है व्रती। अव्रती जिसके कुछ भी व्रत नहीं है, और व्रती जिसके पूर्ण व्रत जिसने स्वीकार कर लिया, जो साधु साध्वियां हैं,
जिन्होंने पूर्ण व्रतों को स्वीकार कर लिया, हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया, वो होते हैं व्रती। और इस व्रती और अव्रती के बीच में एक श्रेणी होती है, इन दोनों को जोड़ने से बनती है व्रताव्रती। व्रताव्रती का मतलब ये होता है कि न तो पूरी तरह से अव्रती और न ही पूरी तरह से व्रती। हम लोग जो श्रावक लोग होते हैं, ये बीच की कड़ी है। हमारा पूरा व्रत भी स्वीकार नहीं किया हुआ, ऐसा भी नहीं है कि हमने हिंसा को बिल्कुल छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं है कि हम केवल हिंसा में ही लगे रहते हैं। तो हमारी बीच की कड़ी है, हम व्रती और अव्रती के बीच की कड़ी है व्रताव्रती। अब जो व्रताव्रती होता है वो श्रावक होता है, लेकिन भगवान महावीर के समय में भगवान महावीर ने जहां श्रावकों की चर्चा की है, श्रावकों की संख्या जो बतलाई गई है, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाएं, ये जो संख्या है, यह कौन से श्रावक श्राविकाओं की संख्या है? यह केवल हम जैसे श्रावक श्राविकाओं की संख्या नहीं है, यह उन श्रावक श्राविकाओं की संख्या है जिन्होंने श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार किया था। श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करने वाले श्रावक श्राविकाओं की यह संख्या बतलाई गई है। कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, जो अनुयायी थे, जो अनुगमन करने वाले थे, उनको भी श्रावक कह दिया गया। आज भी हम अपने आचार्यों को, अपने साधु संतों को उनका अनुगमन करते हैं, उनके अनुयायी है, उनको हम सामान्यतः श्रावक कहते हैं। चाहे त्याग कुछ करता है या नहीं करता है, फिर भी हम उसको व्यवहार में श्रावक ही कहते हैं। लेकिन मूल में जो श्रावक शब्द की उत्पत्ति हुई, भगवान महावीर ने तो श्रावक के बारे में बताया, वहां पे श्रावक का मतलब वही बताया गया जो व्रतों को स्वीकार करते हैं। भगवान महावीर जब विहार करते करते शूलपाणी के मंदिर में पहुंचे, अठ्ठीय ग्राम में पहुंचे, और वहां पे शूलपाणी ने भगवान महावीर को बड़ा कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया। पूरी रात कष्ट देने के बाद जब वो थक गया, और उस वक्त भगवान को भी थोड़ी सी नींद आ गई, एक झपकी आ गई, और उस झपकी ने भगवान ने स्वप्न देखे। वो स्वप्न जो देखे, 10 प्रकार के स्वप्न देखे, तो उनमें एक स्वप्न जो था, वो स्वप्न प्रवक्ता उस वक्त था, उत्पल नाम का एक स्वप्न प्रवक्ता था। उसको एक स्वप्न समझ नहीं आया, बाकी 9 तो समझ में आ गए, क्योंकि वो स्वप्नों का प्रवक्ता था, सपनों का अर्थ जानता था। तो बाकी 9 स्वप्न के अर्थ तो उसने निकाल लिए, लेकिन एक सपने का उसको अर्थ नहीं आया। आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा, महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल जयी, हाँ जीवन गाथा काल जयी। अठ्ठीय ग्राम यक्ष मंदिर में बने आत्मबल से विजयी। शूलपाणी ने किए उपद्रव, तंद्रा की सी स्थिति आई, हाँ तंद्रा की सी स्थिति आई। महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने, सबने सार्थकता पाई। उनमें चौथा महास्वप्न 2 मालाओं का दर्शन था, हाँ मालाओं का दर्शन था। जो विशिष्ट अनगार अगार धर्म का सही निदर्शन था। स्वप्न प्रवक्ता उत्पल नहीं समझ पाया उसकी भाषा, समझ पाया उसकी भाषा। जिज्ञासा पर कर करुणा दी, स्वयं वीर ने परिभाषा। जो चौथा स्वप्न था, वो 2 मालाओं का दर्शन था। उस चौथे स्वप्न में भगवान ने 2 मालाएं देखी, एक छोटी माला और एक बड़ी माला। दोनों ही रत्नों की माला थी, लेकिन एक छोटी माला थी और दूसरी बड़ी माला थी। जो स्वप्न प्रवक्ता था, उत्पल नाम का स्वप्न प्रवक्ता, वो इस सपने का अर्थ नहीं समझ पाया। बाकी सारे सपनों के अर्थ उसने बता दिए, 9 के 9, लेकिन यह स्वप्न उसकी समझ में नहीं आया।
तो भगवान को उसने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भगवान, कल रात को आपको थोड़ी सी नींद आ गई थी और उस थोड़ी सी नींद में आपने 10 सपने देखे। उन 10 सपनों में से 9 सपनों के अर्थ को तो मैं जान गया, लेकिन एक स्वप्न, जो चौथा स्वप्न है, 2 मालाएं जो आपने देखी, उसका अर्थ मैं लगा नहीं पाया। उसका अर्थ क्या है, आप मुझे कृपा करके बताने का कष्ट करें। तो भगवान ने स्वप्न को, भगवान ने इस उत्पल को इसका अर्थ बताया। जो अगार गर छोड़ बने अनगार धर्म के अधिकारी, अनगार धर्म के अधिकारी, शेष अगारी घर बारी के लिए अगार धर्म भारी। तब भगवान ने कहा, अगार, अगार किसको कहते हैं? अगार कहते हैं घर को। एक्चुअली में तो अगार का अग अग कहते हैं। अग मतलब लकड़ी, अग का मतलब होता है लकड़ी, और अगार का मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ घर। जो पुराने जमाने में लकड़ी से घर बनते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया अगार। तो जो अगार घर छोड़ बने, जो अगार को यानी घर को छोड़ करके अनगारी बन गए, भगवान ने ये परिभाषा दी। यानी जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, साधुपन स्वीकार कर लिया, व्रतों को स्वीकार कर लिया, उनको कहा गया अनगार। और शेष अगारी घर बारी के लिए अगार धर्म बारी। और जो घर पे रहकर की साधना करना चाहते हैं, जिनका वैराग्य अभी तक इतना पुष्ट नहीं हुआ है, साधु व्रत स्वीकार नहीं किया है, घर पे रह के ही साधना करते हैं, उनको अगारी कहा गया। तो भगवान ने यहाँ पे सबसे पहली बार धर्म को 2 भागों में बांट दिया, एक अगार धर्म, एक अनगार धर्म। अनगार धर्म यानी साधु साध्वियों का धर्म, और अगार धर्म यानी जो घर पे रहकर धर्म ध्यान करना चाहते हैं, यानी श्रावकों का धर्म। अगार और अनगार। अब प्रश्न यह आता है कि स्वप्न प्रवक्ता जो उत्पल था, उसने 9 सपनों का अर्थ जान लिया, तो इस एक सपने का अर्थ वो क्यों नहीं जान पाया? इसके पीछे क्या ऐसा राज था कि वो इस एक सपने का अर्थ नहीं जान पाया? तो उसके लिए ऐसा कहा गया कि भगवान महावीर से पहले श्रावक धर्म जैसा महाव्रत अणुव्रत ऐसा नहीं चलता था। उससे पहले भगवान पार्श्व तक क्या चलता था? चातुर्याम धर्म चलता था। चातुर्याम धर्म, और वो चातुर्याम धर्म एक ही प्रकार का धर्म होता था। तो स्वप्न प्रवक्ता जो उत्पल था, वो भगवान पार्श्व की परंपरा का अनुयायी था, तो उसे वो चातुर्याम धर्म के बारे में ही पता था। यह महाव्रत और अणुव्रत के बारे में वो नहीं जानता था, इसलिए वो इस सपने का अर्थ नहीं जान पाया। अब भगवान ने जब महाव्रत और अणुव्रत ये 2 प्रकार के धर्म बता दिए। साधु साध्वियों के लिए महाव्रत, कौन कौन से महाव्रत? 5 प्रकार के महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत साधु साध्वियों के लिए, और अणुव्रत जो बताए गए, जो व्रत बताए गए 12 व्रत श्रावकों के, वो 12 प्रकार के श्रावकों के व्रत बताए गए। हम इन 12 ही प्रकार के श्रावकों के जो व्रत हैं, उन व्रतों की चर्चा एक एक करके करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम सही मायने में 12 व्रती श्रावक बनना चाहते हैं, तो इन व्रतों को आप समझने का प्रयास करें। और यह मेरा विश्वास है कि अगर आप समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी व्रतों को स्वीकार भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने अभी तक इनको समझने का प्रयास ही नहीं किया, समझा ही नहीं। तो हम एक एक व्रतों को समझते हैं और एक एक को स्वीकार करते हैं, तो हम जनरल जो कहते हैं नॉर्मल श्रावक, सामान्य श्रावक नहीं रह पाएंगे। हम श्रावक में भी विशिष्ट श्रावक बन जाएंगे, 12 व्रती श्रावक बन जाएंगे। और हमें विशिष्टता को प्राप्त करना है, क्योंकि खुल्लर साहब ने कहा है अध्यात्म की यात्रा। तो इस अध्यात्म की यात्रा में हमें वहीं पे खड़े नहीं रहना है जहां कल खड़े थे, हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम अपने त्याग प्रत्याख्यान में विकास करेंगे। तो सबसे पहले हम व्रतों को समझते हैं कि व्रत 12 व्रत हैं, और 12 व्रतों में सबसे पहले 5 अणुव्रत होते हैं।
सबसे पहले 5 अणुव्रत, उसके बाद में 7 शिक्षा व्रत कह दे, या 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, कुछ भी कह दे, ये 12 व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत जो हैं, उन 5 अणुव्रतों के नाम क्या? नाम वही है जो महाव्रतों के नाम है। अहिंसा साधु साधियों के लिए अहिंसा महाव्रत, श्रावकों के लिए अहिंसा अणुव्रत। इधर सत्य महाव्रत, इधर सत्य अणुव्रत, इधर अस्तेय महाव्रत, अस्तेय अणुव्रत, इधर ब्रह्मचर्य महाव्रत और इधर ब्रह्मचर्य अणुव्रत, और इधर अपरिग्रह महाव्रत और इधर अपरिग्रह अणुव्रत। महाव्रत और अणुव्रत में फर्क क्या? महाव्रत उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती, एक सुई के नोक जितने भी छूट नहीं है। त्याग मतलब त्याग, अहिंसा मतलब हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग, सत्य मतलब असत्य बोलने का पूर्ण रूप से त्याग, अस्तेय का मतलब चोरी करने का पूर्ण रूप से त्याग, मन से, वचन से, काया से, करना, कराना, अनुमोदना, ये 9 कोटि का त्याग होता है। 9 कोटि का त्याग, ये अलग अलग कोटि के त्याग होते हैं। जिस व्यक्ति ने करना, कराना, अनुमोदन करना, मन से, वचन से, काया से, यह सारा त्याग कर दिया, उसका 9 कोटि का त्याग होता है। सामान्यतः 9 कोटि का त्याग साधु साधियों के होते हैं। तो इन 5 ही महाव्रतों के जो त्याग करते हैं वो पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए इसको महाव्रत कहा गया। लेकिन जो श्रावक होते हैं, जो घर में रहते हैं, गृहस्थ होते हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह हिंसा बिल्कुल भी ना करे, कि वह झूठ बिल्कुल भी ना बोले, या चोरी का बिल्कुल भी दोष उनका ना लगे, यह संभव नहीं हो पाता। तो क्या करें? इसमें कुछ छूट रख दी जाती है, और छूट रखने के कारण इसको अणुव्रत कहा गया, छोटा व्रत कहा गया। ये महाव्रत नहीं है, अणुव्रत है। तो हमें इन अणुव्रतों को स्वीकार करना है। तो ये 5 अणुव्रत कौन कौन से हो गए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 अणुव्रत, मूल में यही है, मूल यही है। बाकी 7-8 तो ये जो भी है ये तो अपने आप आ जाएंगे, मूल यही है। ये मूल क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें होती है जो, एक होता है बेस और एक होता है उसके ऊपर दूसरा काम। जो बेस होता है वह मजबूत होना जरूरी होता है। अभी आपसे एक मैं प्रश्न करूं कि हमें खीर बनानी है, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आप में से जवाब आएगा, एक चाहिए दूध, एक चाहिए चावल, एक चाहिए चीनी। ये 3 सामान अगर होते हैं तो हमारी खीर बन जाती है। दूध में चावल को पकाओ, चीनी डालो, हमारी खीर बन गई। ये बेस है, ये मूल है। अब मुझे इस खीर को और स्वादिष्ट करना है। तो और स्वादिष्ट करना है तो मैं इसके अंदर थोड़ी केसर डाल देता हूं, मैं इसके अंदर थोड़ी इलायची डाल देता हूं, मैं इसके अंदर थोड़ा बादाम, पिस्ता, मेवे और बहुत सी चीजें डाल देता हूं। तो जैसे जैसे मैं और चीजें डालूंगा, इस खीर में मेरे और स्वाद आता जाएगा, स्वादिष्ट होती जाएगी। उसी प्रकार से जो मूल में व्रत हैं, ये 5 व्रत है, 5 अणुव्रत ही हैं। अब इसके अंदर मैं और जैसे जैसे त्याग प्रत्याख्यान बढ़ाता जाऊंगा, वो उसका स्वाद बढ़ाते जाएंगे, गुण बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए उनका नाम गुण व्रत रखा गया, क्योंकि उनके डालने से इन 5 ही व्रतों के गुणों में और अधिक निखार आ जाता है, और अधिक हमारा अनुव्रत जो है और अधिक चमकदार हो जाता है। इसलिए मूल में जो है ये 5 अनुव्रत ही होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला अनुव्रत समझते हैं, उसका नाम है अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत यानी हिंसा का सीमाकरण करना। आपको हिंसा पूरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, वह बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर सौभाग्यशाली होंगे अगर आप हिंसा को पूरी तरह से छोड़ दें, लेकिन वो कब छोड़ पाएंगे? जिस दिन आप दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। बिना दीक्षा ग्रहण किए हिंसा पूरी तरह नहीं छूट सकती। अब हिंसा को पूरा तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम किया जा सकता है, सीमाकरण किया जा सकता है। तो सीमाकरण कैसे करें? सीमाकरण करने के लिए सबसे पहले हम एक बिंदु जो बेस है, जिसका प्रत्याख्यान हमें करना ही चाहिए, एक बिंदु को हम समझ लें। मैं
किसी निरपराध त्रस प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। इसमें 3 बातें आई है, देखिए। सबसे पहले निरपराध, इनोसेंट। मैं किसी इनोसेंट प्राणी की, ऐसा प्राणी जिसने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, जिसने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, जिसने मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया और न नुकसान करने की संभावना है। दोनों बातें हैं, 2 बातें हैं, देखिए। एक नुकसान करना या नुकसान कर देना, और एक नुकसान करने की संभावना होना। आपके घर के आगे, घर के अंदर सांप आ गया। अब आप कहोगे जब तक मेरे को वो काटेगा नहीं, मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब तक मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा तो नहीं चलेगा। या आपके घर में कोई ऐसे घुस गए लोग आपको पीटेंगे, तो आप इंतजार नहीं करोगे कि पहले वो मेरे को पीटे, पहले मेरा नुकसान पहुंचाए, फिर मैं इसको हाथ लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ऐसा प्राणी जिसने न तो हमारा नुकसान किया और न नुकसान करने की संभावना है। शेर आ गया जी गली के अंदर, और हम कहते हैं जब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं होता। तो ऐसे प्राणियों का, और ऐसे कौन से प्राणी? त्रस प्राणी। दूसरी बात, पहली बात निरपराध प्राणी, दूसरी बात त्रस प्राणी। ये त्रस प्राणी क्या होता है? इस लोक में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, उन जीवों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले भी हमने शायद चर्चा की है, 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है स्थावर, दूसरा होता है त्रस। स्थावर और त्रस। स्थावर का मतलब स्थिर रहने वाले, त्रस का मतलब चलने फिरने वाले। इसकी परिभाषा क्या है? जो प्राणी या जो जीव अपने सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने के लिए हलन चलन कर सकते हैं, वे त्रस प्राणी कहलाते हैं। और जो प्राणी अपने सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने के लिए हलन चलन नहीं कर सकते, वे स्थावर कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, चलने फिरने वाले, हिलने डुलने वाले प्राणियों को त्रस और स्थिर रहने वाले को स्थावर कहते हैं। देखिए, हवा भी ये चलती है, हवा भी हिलती फुरती है, ये पेड़ पौधे पत्तियां ये भी हिलते डुलते हैं, पानी भी बहता है, पानी भी चलता है। तो क्या हम उनको त्रस कह दें? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे पानी है, चाहे हवा है, ये चलते फिरते तो हैं, लेकिन ये सुख प्राप्त करने के लिए या दुख से बचने के लिए चल फिर नहीं सकते। एक पेड़ है, हिलता डुलता है, अगर धूप आ गई, अब वो चाहे कि मेरे को धूप लग रही है, मैं साइड में हो जाऊं, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या बारिश आ गई तो वो सोचता है बारिश आ रही है, मैं इधर हो जाऊं, हो सकता है? नहीं हो सकता। पानी बह रहा है, ढलान में पानी चल रहा है, आगे चलते चलते एक गड्ढा आ गया, अब पानी सोच ले भैया तो गड्ढा है, मैं नहीं इसके अंदर जाऊंगा। वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उसके वश में नहीं है। पेड़ पौधे हिलते डुलते हैं, हवा के कारण है। पानी बहता है तो उसको स्लोप मिलता है तो ही वो बहता है, नहीं तो वो नहीं बह सकता। या पीछे से एक दबाव आएगा तो ही वो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। तो इसकी मुख्य परिभाषा जो है, त्रस और स्थावर की भेद रेखा जो है, वो यह है, आप इसको लिख ले या समझने का प्रयास करें, कि जो जीव अपने सुख को प्राप्त करने के लिए या दुख से बचने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए या दुख से बचने के लिए गमनागमन या चल फिर सकते हैं, वो तो कहलाते हैं त्रस। और जो चल फिर नहीं सकते, वे कहलाते हैं स्थावर। ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। अब इसमें एक बात और समझिए, जो ये स्थावर जीव हैं, स्थावर जीव फिक्स हैं, 5 ही प्रकार के हैं, छठा कोई प्रकार नहीं है। स्थावर जीव 5 ही प्रकार के हैं, यह भी निश्चित है, 5 से छठा प्रकार नहीं हो सकता। और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं आपको पता है? क्योंकि स्थावर जीव सिर्फ एकेंद्रीय जीव होते हैं। स्थावर जीव वे जीव ही होते हैं जिनके सिर्फ एक इंद्रिय होती है, और एक इंद्रिय कौन सी? स्पर्शनेंद्रिय। तो ये जीव कौन से हैं? पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि,
वायु और वनस्पति, ये 5 प्रकार के जो जीव हैं, ये स्थावर के जीव होते हैं। पृथ्वी काय के जो ये अपनी गिल्ली मिट्टी है, कोयला है, या हीरे जो भी हीरे पन्ने जमीन से निकलते हैं, ये सारे पृथ्वी काय के जीव होते हैं। अपकाय, अपकाय यानी पानी, चाहे समुद्र का पानी, चाहे ओस का पानी, चाहे बारिश का पानी, ये पानी जो है वो अपकाय के जीव होते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय। अग्नि, अग्नि जो है वो तेजस काय के जीव हैं, और हवा जो है वो वायु काय के जीव हैं। और वनस्पति तो हमें दिखाई देती है, जो पेड़ पौधे ये जितने भी हैं, ये वनस्पति काय के जीव हैं। ये 5 प्रकार के जो जीव हैं, ये होते हैं स्थावर के जीव। इसके अलावा जितने भी जीव हैं, चलने फिरने वाले जीव हैं, वे सारे के सारे त्रस्काय के जीव होते हैं। चींटी से लेके और बड़े मनुष्य तक के सारे जीव ये त्रस्काय के जीव हैं। तो यहाँ पे हम जीवों की चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अहिंसा अणुव्रत को अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें प्रत्याख्यान क्या करना पड़ेगा। पहली बात मैंने बताई किसी निरपराध की, दूसरी बात त्रस प्राणी की, और तीसरी बात संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। ये 3 बातें हैं। संकल्प पूर्वक का मतलब यह है कि मैं, कोई चलने फिरने वाला प्राणी है, चाहे वो चींटी भी क्यों नहीं है, मैं जानबूझ के या संकल्प करके इसको मार दूंगा, ऐसा त्याग करते हैं कि इसको मैं नहीं मारूंगा। अब हम गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी के पहिए के नीचे कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आ भी गया, उसकी हिंसा हो गई, लेकिन हमने जो त्याग किया था वो त्याग क्या किया था? संकल्प पूर्वक। हमने उसका संकल्प पूर्वक हत्या नहीं की है। वो चलने फिरने में, अप्रमाद में कहीं ना कहीं वो हिंसा हमसे हो भी जाती है। तो जो हमने त्याग किया, ये 3 बातें हमने ली। पहली बात किसी भी निरपराध प्राणी का। अब आप बताइए, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनोसेंट जीव को, प्राणी को जानबूझ के मारता है? चलने फिरने वाले को कोई नहीं मारता। अब चलने फिरने वालों की ही बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्थावर के जीव हैं उनको मारने की हमने छूट रख ली। तो छूट का मतलब ये नहीं है। वो क्यों रख ली? उस जीवों की हिंसा को आवश्यक हिंसा में हम लेते हैं, और आवश्यक हिंसा का मतलब ये है कि हमें अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज और राष्ट्र को चलाने के लिए इन जीवों की हिंसा करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी हिंसा किए बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। हमें पानी पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए वनस्पति चाहिए, हवा चाहिए, अग्नि चाहिए। ये सारी चीजें, इन चीजों की हिंसा हमें करनी पड़ती है, और करनी पड़ती है इसका मतलब ये आवश्यक हिंसा है, इसलिए हमने इनकी छूट रखी है। तो मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी की, यानी चलने फिरने वाले प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। और मेरा विश्वास है कि आप उपस्थित लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे जीवों को मारना चाहता है। चलने फिरने वाले जीवों को, और ऐसे चलने फिरने वाले जीवों को जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है या कोई बिगाड़ने की संभावना नहीं है, ऐसे को कोई नहीं मारता। तो कोई नहीं मारता तो हम ये त्याग तो कम से कम ले सकते हैं ना। इतना त्याग तो हम कर ही सकते हैं कि मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस त्याग को लेने में किसी को कोई आपत्ति है, और अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो आज ही मानसिकता बना के कि हमें यह त्याग तो लेना है, और जैसे ही आपने ये त्याग लिया, आप एक व्रती श्रावक हो गए। आपका एक व्रत पक्का हो गया कि आपने त्रस जीवों की हिंसा छोड़ दी। और त्रस जीव भी कौन से? जिन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसे जीवों की हिंसा आपने छोड़ दी। आपका यह प्रत्याख्यान तो हो जाता है। अब जो श्रावक होता है वो हमेशा यह विवेक रखता है कि मैंने त्रस काय के जीवों की हिंसा को तो छोड़ दिया, अब मैं स्थावर काय की हिंसा भी कितनी करूं, इसका विवेक भी होना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि मुझे खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए
नहाने धोने के लिए और भी दूसरे दूसरे कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब मैं यह मानता हूं कि पानी एक जीव है, तो उन जीवों की हिंसा कितनी करनी, यह विवेक एक श्रावक को होना चाहिए। तो हमने ये 5 स्थावर की हिंसा का छूट तो रख लिया, लेकिन इस छूट को भी धीरे धीरे संकुचित करते रहें, इसका भी संकोच करते रहें। आज हम हो सकता है नहाने में 4 बाल्टी पानी उपयोग में लाते हो, आप थोड़ा सा चिंतन करें कि क्या 4 की जगह 2 बाल्टी से आपका काम चल सकता है क्या? अगर 2 बाल्टी पानी काम में लाते हैं तो आप चिंतन करें, क्या आपका 2 की जगह 1 बाल्टी से काम चल सकता है क्या, या 1.5 बाल्टी से काम चल सकता है क्या? अगर चल सकता है तो ये कम करें। ये श्रावक का विवेक होना चाहिए कि मैं कैसे अग्नि, पानी, वनस्पति, वायु, कैसे इसका सीमाकरण कर सकूं। यह विवेक ही आपको श्रेष्ठ या उत्कृष्ट श्रावक बना सकता है। केवल ये त्याग लेके तो आप एक व्रती तो बन गए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जैसे ही आपने ये त्याग ले लिया कि मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा, आपका एक व्रत हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके व्रतों में और अधिक निखार आए, और अधिक निखार आए। तो और अधिक निखार लाने के लिए आप पानी की, अग्नि की, वनस्पति की, इनकी सीमा करें, इनका सीमाकरण करें। आप ज्यादा नहीं तो ऐसे कर लें कि मैं एक दिन में 10 वनस्पति से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 20 वनस्पति से ज्यादा नहीं खाऊंगा। आप खाते 4-5 ही हैं, 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा नहीं खाते होंगे दिन भर में, ठीक है ना? हरी सब्जी या फल फ्रूट कितने खाते होंगे? 4, 5, 7, 8, 10। आप 20 का, 25 का, 30 का प्रत्याख्यान करें, सीमाकरण करें। और नहाने में आपको लगता है मैं 1 बाल्टी से नहा सकता हूं, 1 बाल्टी पानी का रख ली। आपको लगता है नहीं, मेरे 1 तो मेरे कम पड़ता है, मैं 2 बाल्टी मेरे को चाहिए। आप 2 बाल्टी का प्रत्याख्यान कर ले कि मैं नहाने में 2 बाल्टी से पानी, उससे ज्यादा पानी काम में नहीं लूंगा। मैं सप्ताह में 3 दिन, मेरा प्रत्याख्यान है, सप्ताह में 3 दिन मैं 3 लीटर पानी से नहाता हूं, 3 लीटर पानी से। तो जिस दिन 3 लीटर पानी से नहाता हूं उस दिन भी पूरा नहाता हूं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप वास्तव में नहाने की कला सीख जाएंगे तो हम आपने 1 डिब्बा पानी लिया 1 लीटर का, और उसको जैसे ही गिराया आपके सर पे तो थोड़ा सा पानी लगा, बाकी पानी सारा नीचे गिर गया। इसका मतलब हम पानी का उपयोग करना जानते नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो पहले व्रत की जो मैं चर्चा कर रहा था, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि हमने त्रस्काय के जीवों की हिंसा को तो छोड़ दिया, अब इसके साथ साथ स्थावर काय के हिंसा को भी सीमित करें, उसका भी सीमाकरण करें, उसका भी संकोच करें कि कैसे हम स्थावर की हिंसा को भी कम करने का प्रयास करें। हम चलते फिरते पेड़ पौधों की हाथ लगा लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, या बिना मतलब ही घास पे चलते हैं, लकड़ी से डंडे से मार देते हैं। ये आदत होती है, सामान्य लोगों की आदत होती है, बिना मतलब पेड़ पौधों को छू के। ऐसा कहा जाता है कि किसी पेड़ पौधों की पत्तियों को छूने से, हम जो टच करते हैं ना, छूने मात्र से उन पेड़ पौधों को कितना दर्द होता है। एक उपमा के द्वारा समझाया गया, उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि अगर हम किसी 60-70 साल बूढ़े व्यक्ति को छाती पे एक युवा आदमी अगर जोरदार मुक्का मारे तो उसको कितना दर्द होगा। उतना दर्द वनस्पति काय के जीव को केवल छूने से होता है। तो हम क्यों छुए उनको, क्यों तकलीफ दें? हमें आवश्यकता नहीं है तो क्यों तकलीफ दें? जहां जरूरत है वो करना पड़ता है। तो हम केवल परंपरा में ना चले, केवल ये नहीं कि बस सुना और कर दिया। आप इसको समझने का प्रयास करें कि ये व्रतों का महत्व कितना है। हमने त्रस्त की हिंसा छोड़ी, बहुत अच्छी बात है। अब हम स्थावर की सीमाकरण भी करें। तो हमने आज ये पहला व्रत समझने का प्रयास किया कि मैं किसी निरपराध त्रस्त प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा, और इसके साथ साथ में स्थावर काय के जो जीव हैं उनका सीमाकरण करूंगा। ये सीमाकरण मेरे कहने से या किसी और के कहने से मत करें, यह सीमाकरण आप अपनी स्वेच्छा से करें, आपके ऊपर है, लेकिन करें जरूर, करें जरूर। वनस्पति की, पानी की,
अग्नि की, वायु की और पृथ्वी का के जीवों की। तो ये पहला व्रत, और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो एक व्रती आप श्रावक हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे व्रत की, और दूसरा व्रत है सत्य अनुव्रत। सत्य अनुव्रत का मतलब सत्य को अपनाना, झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। लेकिन हम संसार में रहते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार में, समाज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा झूठ हमें बोलना भी पड़ता है। इसलिए हमने इस सत्य अनुव्रत में त्याग हम क्या करते हैं कि मैं कोई बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा। अब बड़े झूठ की क्या परिभाषा? बड़े झूठ की क्या परिभाषा? बड़े झूठ की परिभाषा यह है कि मैं ऐसा कोई झूठ नहीं बोलूंगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत बड़ा अहित हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, किसी को सजा हो जाए। ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, या मैं किसी योजनाबद्ध तरीके से झूठ नहीं बोलूंगा। यानी ऐसी एक योजना बनानी असत्य की, धोखा देने के लिए झूठ की योजना, तो जो श्रावक होता है उसके लिए यह करणीय नहीं होता है। आप सब बैठे हैं, आप बताइए किसके मन में ऐसी भावना है कि मैं झूठ बोल के किसी को फंसा दूं, किसी का नुकसान पहुंचा दूं, किसी का अहित कर दूं? कोई नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहते। अगर हमें लगता है कि मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए तो मौन रहना उत्तम है, आप मौन रह जाइए। झूठ क्यों बोलना? छोटा मोटा भूत, देखिए हम व्यापार करते हैं, समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं बोला भी जाता है, हमारे भी कसाई है, तो वो एक बात अलग है। लेकिन हम यहाँ पे जो त्याग कर रहे हैं, वो त्याग हमें ये करना है कि मैं ऐसा कोई बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत बड़ा अहित हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या किसी को कोई सजा हो जाए। ऐसा झूठ मैं नहीं बोलूंगा। तो इस त्याग को स्वीकार करने में भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं इस व्रत को स्वीकार करूं। हाँ, एक बात और है, जो ये अगार धर्म है, श्रावक का धर्म है, एक शब्द आता है आगार। वो आगार इससे ही बना है। आगार का मतलब है, कई बार हम कोई व्रतों को स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई हमें अड़चन लग जाती है। तो अड़चन लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका हम आगार रख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, लेकिन यात्रा का आगार है। इसका मतलब क्या कि मैं रात को खाऊंगा तो नहीं, लेकिन कहीं यात्रा में चला गया, कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो उसकी मुझे छूट है। इसी प्रकार से अगर कोई आप व्रत स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते समय आपको लगे कि मेरे व्यापार का नेचर ऐसा है, बिजनेस का नेचर ऐसा है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, या कुछ और ऐसी परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां ऐसी है कि वहां मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो आप उसकी छूट भी रख सकते हैं। आप उसकी छूट भी रख सकते हैं। कई लोग यह त्याग लेते वक्त इस बात की छूट रख लेते हैं कि मैं कोई ऐसी गवाही तो नहीं दूंगी, झूठी गवाही नहीं दूंगी, लेकिन अगर कभी मेरे परिवार में कोई व्यक्ति फंस रहा हो और मेरे थोड़ा सा झूठ बोलने से वो बच जाए, तो मैं उसका आगार रखूंगा। मेरे परिवार में, मेरे 5-7 का परिवार जो है उसमें, तो ये आगार रखना भी एक अपने त्याग को बचाने की बात है। आप एक छोटी सी चीज के पीछे, एक बूंद के पीछे समुद्र जितना पानी क्यों खोएं? हमारा एक समुद्र जितना व्रत है, समझ लीजिए अनुव्रत है, सत्य अनुव्रत है, समुद्र जितना बड़ा है, और एक छोटी सी बूंद के कारण उस पूरे समुद्र को क्यों खोएं? एक छोटी सी बूंद का आप आगार रख लीजिए, अगर कोई ऐसी अड़चन लगे तो। हालांकि सामान्यतः ऐसी अड़चन लगती नहीं है, क्योंकि न तो हम कोई ऐसे काम करने वाले हैं, न हमने ऐसा कोई काम करना है, न हमें कोई झूठी गवाही देनी है। तो हम जो प्रत्याख्यान करते हैं, वो प्रत्याख्यान क्या करते हैं कि मैं कोई भी ऐसा बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत बड़ा अहित हो जाए या बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इस बात का मैं प्रत्याख्यान करता हूं या करती हूं। अगर ये प्रत्याख्यान भी हम कर लेते हैं तो हमने 2 अनुव्रतों को स्वीकार कर लिया। पहला अनुव्रत था अहिंसा अनुव्रत, और दूसरा अनुव्रत है सत्य अनुव्रत। इन 2 अनुव्रतों को स्वीकार करने से अब हम क्या बन गए? 2 व्रती श्रावक तो
बन गए। 2 व्रत तो हमने स्वीकार कर लिए। आप सहमत हैं? मुझे लगता है आप सब इससे सहमत है, दोनों व्रतों से सहमत है। और अगर सहमत हैं तो ये त्याग तो हमारे पक्के हो गए। दो, हाँ, एक बात और है, आपको जहां कहीं लगे कि यह व्रत मैं स्वीकार नहीं कर सकता, तो आप जिज्ञासा जरूर करें, या आप अपना प्रश्न जरूर रखें, भाई इस कारण से मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अन्यथा मैं ये समझूंगा इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वे सभी के सभी, जब ये 12 व्रतों की कार्यशाला पूरी होगी तो हम सभी के सभी 12 व्रती श्रावक बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो उसका प्रश्न आना चाहिए, भाई मैं इसलिए नहीं बन पाया। और हम ये हमारे आचार्य प्रवर की षष्ठी पूर्ति, गुरुदेव के जन्म के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस वर्ष, तो षष्ठी पूर्ति के उपलक्ष्य में हम पंजाब प्रांतीय सभा की तरफ से एक, कम से कम, ज्यादा नहीं, मेरा बहुत बड़ा कोई आपसे अनुरोध नहीं है, कम से कम 60 12 व्रती श्रावकों के फार्म भर के तो गुरुदेव के चरणों में भेंट करें हम। 60 वर्ष गुरुदेव की उम्र और 60 फार्म भर के भी हम देते हैं, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक 12 व्रती श्रावक बनाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये केवल कृष्ण जी के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में, मित्तल साहब का, देखिए मित्तल साहब कितना टाइम निकालते हैं। मुझे याद नहीं है कि एक भी ऐसी जूम मीटिंग हुई हो जिसमें मित्तल साहब ने अपना टाइम नहीं दिया या मित्तल साहब ने अटेंड नहीं की हो। तो मित्तल साहब है, खुल्लर साहब है, सारे अच्छे अच्छे लोग इनसे जुड़ रहे हैं। तो हम अगर एक एक व्यक्ति को भी जोड़ लेंगे तो ये 60 व्यक्ति, 60 12 व्रती श्रावक, अच्छे पक्के श्रावक बनाने हैं। उनको एकदम एक एक चीज समझा के, और 60 12 व्रती श्रावकों के फार्म केवल कृष्ण जी के साथ हम जब भी गुरुदेव के दर्शन करने जाएंगे तो गुरुदेव को एक भेंट देंगे। गुरुदेव आपके 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हमारी तरफ से भेंट है। आपको कैसा लग रहा है? केवल कृष्ण जी देनी चाहिए तो ठीक है। तो ये हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो जो व्यक्ति अगर लगता है कि भाई साहब मैं ये व्रत स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये बात इस मीटिंग में कहे जरूर, बताए जरूर। हम जानना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकता, वो इतना हमसे डिफरेंट क्यों है, हमसे ऐसी क्या उसकी जीवनचर्या भिन्न है कि वो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता, ऐसी क्या बात है, हम वो जानना चाहेंगे। तो ऐसी कोई बात हो तो आप अपनी रखें, नहीं तो आज के दिन हमने इन 2 व्रतों को स्वीकार कर लिया है। तीसरे चौथे पांचवें की हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्यों आज हमने पहले व्रतों के बारे में, उसकी भूमिका बारे में जानना चाहा था और बताना जरूरी था, इसलिए हम ज्यादा व्रतों की आज चर्चा नहीं कर पाए। 2 ही व्रतों की चर्चा हमने आज की है, बाकी 3 व्रतों की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद जो हमारे साथ 2-3 गुरु व्रत और 4 शिक्षा व्रत है वो और आगे चलाएंगे। तो आज हम 2 व्रती श्रावक बन गए। अब इन 2 व्रतों के संबंध में किसी की भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासा का समाधान कर पाऊं और उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले किसी की जिज्ञासा अगर हो तो वो अपनी जिज्ञासा रखे। केवल जी आपकी जिज्ञासा लग रही है, आप पूछें, बोलें 2 मिनट के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कोई बोल रहा है क्या? किसी का हैंड रेंज है? हैंड रेज है, प्रभा नाटा जी का हैंड रेज है। आप पहले अपनी जिज्ञासा रख लीजिए, उनके बाद केवल जी अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप पहले रख लीजिए, नहीं तो फिर प्रभा जी पहले जिज्ञासा रख लेते हैं, फिर आपको बोलना भी है थोड़ा सा 2 मिनट, तो फिर दोनों साथ में हो जाएंगे आपके। हाँ ठीक है नाटा जी। हाँ प्रभा जी बोलेंगे। प्रभा जी अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना जय जितेंद्र। जय जितेंद्र। जैसे अभी कोई एक कार्यशाला चली थी 12 व्रत की, उसमें एक पीडीएफ आया था, तो उस बहुत सारे जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे त्रश इकाई के भी उनमें वो 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब पृथ्वी इकाई के भी 13 पॉइंट्स हैं, आपकाई के भी 15 पॉइंट्स हैं, ऐसे सबके अलग अलग खूब सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और इन शॉर्ट अभी आपने बताया है, तो कैसे फॉलो करना? देखिए मैंने आपको कहा था मूल में पहले यह बात अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा अनुव्रत स्वीकार हो गया। मूल में मैंने क्या बात कही थी आपको कि मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। यह अगर हमने संकल्प स्वीकार कर लिया तो हम अहिंसा अनुव्रत को हमने स्वीकार कर लिया। अब मैंने आपको कहा था हम श्रावक होने के कारण हमारा विवेक काम करना चाहिए, हमें और सीमाकरण करना है। इसके लिए उस पुस्तक में या उस पीडीएफ में हम जो स्थावर काय के जीव है, मुख्य रूप से स्थावर काय के जीवों के बारे में उसमें बताया गया है, और इस पृथ्वी काय के, अप काय के, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के जीव जो हैं उनका सीमाकरण कैसे करें,
इसलिए उसमें अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से बताया गया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट आप एक्सेप्ट करें। जो पॉइंट आपको लगता हो कि ये मैं कर सकती हूँ वो आप करें, नहीं कर सकते ना करें, कोई बात नहीं है। सीमाकरण आपको करना है, वहां पे कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन नहीं है। तो वो पूरा नहीं करते हैं तो भी व्रत मेरा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप अगर इतना भी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं किसी निरपराध त्रस्त प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा, तो भी आपका अनुव्रत पूरा होगा। अब स्थावर का सीमाकरण करना हम सबका दायित्व है। हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो हम अनावश्यक हिंसा क्यों करें? पानी हमें जरूरत है, जितनी आवश्यक है उतनी हम उपयोग में लाए, उसकी हिंसा होगी, लेकिन अनावश्यक क्यों करें? अनावश्यक हिंसा को रोकने का प्रयास करें। और वो जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के माध्यम से अनावश्यक हिंसा को रोका जा सकता है। इसलिए वो बिंदु एक एक करके बताए गए हैं। जिन बिंदुओं की आपकी सहमति हो उसको आप स्वीकार कर लीजिए, जिसमें आपकी सहमति नहीं हो उसको आप स्वीकार मत कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इनमें मेनली जैसे अज्ञानी लोग हैं हम, तो उतना ज्ञान नहीं कितने करण कितने योग से स्वीकार करने चाहिए कि उसमें मेरे को वो अंतराय नहीं आए, टूटे नहीं मेरा व्रत। देखिए, अज्ञानी नहीं है आप, अज्ञानी होते तो आप प्रश्न नहीं कर पाते। सब ज्ञानी अपने अपने हिसाब से है, क्षयोपम सबका अपना अपना होता है, कोई कम कोई ज्यादा। एक बात मैं शायद पहले बताई नहीं बताई, मेरे को नहीं पता, एक बात आपको बताना चाहता हूं व्रत के संबंध में। हम कोई भी संकल्प लेते हैं, कोई भी त्याग करते हैं, कोई भी व्रत लेते हैं, उसके लिए कम से कम 2 बातें जरूरी होती है। 2 बातें, उन 2 बातों के बिना व्रत या संकल्प पूरा नहीं होता। और वो 2 बातें कौन सी? सबसे पहला समयावधि, समयावधि, टाइम लिमिट। आपने त्याग किया कि मैं तीनों आहार का त्याग करता हूं या चारों आहार का त्याग करता हूं। खाली ऐसा कहने से काम नहीं होगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या यावत जीवन, कुछ ना कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। टाइम लिमिट में तो उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही करें। तो किसी भी त्याग को स्वीकार करने के लिए 2 जरूरी बातें, उनमें पहली बात हो गई टाइम लिमिट, ठीक है। दूसरी बात, कितने करण कितने योग से। ये करण क्या होता है, योग क्या होता है? 3 करण होते हैं और 3 योग होते हैं। 3 करण कौन कौन से? स्वयं वो काम करना, किसी दूसरे व्यक्ति से कराना, या उसका अनुमोदन करना। अनुमोदन करने का मतलब उसको अच्छा मानना। कोई कर रहा है उसको कहना बहुत अच्छा काम किया, ना तो मैंने किया ना मैंने करवाया, लेकिन जो कर रहा है उसको मैं अच्छा मानता हूं, उसको कहता हूं बहुत बढ़िया काम किया। ये अनुमोदन करना, ठीक है, यानी किसी को सपोर्ट करना। तो अब ये 3 कर्म हो गए और 3 योग हो गए। एक होता है मन, एक होता है वचन, एक होता है काया। कुछ लोग होते हैं मन से काम कर लेते हैं, मन में चिंतन कर लेते हैं। कुछ होते हैं बोल के करते हैं और कुछ शरीर से भी कर लेते हैं। तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो हम जब कोई भी त्याग करते हैं तो कितने कर्ण से कितने योग से करेंगे, यह भी जरूरी होता है। अब हम लोग कहते हैं हमें महाराज इतना त्याग कराते हैं, कभी बोलते ही नहीं है कितने कर्ण कितने योग से। तो यह बाय डिफॉल्ट का मतलब है कम से कम 1 कर्ण 1 योग से त्याग तो होगा ही होगा, उससे कम त्याग हो नहीं सकता। तो हमारा जो त्याग होता है वो होता है करूं नहीं काया से। हमारा जो त्याग होता है करूं नहीं काया से, यानी जैसे मैंने त्याग किया कि मेरे को 2 घंटे के लिए खाने का त्याग, यानी मैं अपने शरीर से खाना नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी को खिलाऊंगा भी नहीं, या जो खा रहा है उसको कहूंगा भी नहीं खा ले, ठीक है ना। आप गृहिणी है घर पे, आपने आज उपवास कर लिया तो आपने प्रत्याख्यान कर लिया भाई कल सुबह सूर्योदय तक मुझे खाने का, तीनों आहार का त्याग है। तो ये त्याग आपने क्या किया है? आपने शरीर से खाने का त्याग किया है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए खाना तो बनाएंगे ना। तो करने का त्याग नहीं, करने का त्याग किया है, कराने का नहीं किया, अनुमोदन का नहीं किया, केवल करने का। तो हम जो त्याग करते हैं वो कम से कम 1 करण 1 योग से होता है। और 1 करण 1 योग का मतलब हो गया करूं नहीं काया से, मैं ये काम शरीर से नहीं करूंगा। अब ये जो त्याग हम करते हैं वो करना कराना ये हमारे
ऊपर डिपेंड करता है कि हमने त्याग कितना करना है। मैंने किसी जीव की हिंसा करनी नहीं है और न ही मैंने करानी है, तो मैं दोनों त्याग कर सकता हूं, और ये भी काया से और वचन से। लेकिन मन से त्याग हम कर नहीं सकते। हमारे मन में आ जाता है कई बार, हमारे अभी कोई पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और जो भारत हिंदुस्तान के सैनिकों ने उनको मारा और हमने कह दिया बहुत अच्छा किया। ये क्या किया हमने? हिंसा का अनुमोदन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, मन से भी हो गया। तो हमें अनुमोदन का हम त्याग करते नहीं है और मन का भी त्याग हम करते नहीं है। तो सामान्यतः हम ऊंचा त्याग भी करते हैं तो 2 करण 2 योग से ही ज्यादातर हमारा त्याग करते हैं। तो सामायिक करते हैं, वो कितने करण कितने योग से करते हैं? आज वर्षों से आप करते आ रहे हैं, बताइए। 2 करण 3 योग से। न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा, न तो मैं करूंगा और न करवाऊंगा, मन से वचन से काया से। लेकिन अनुमोदन खुला रख लिया। अनुमोदन खुला क्यों रख लिया? अब आप कहोगे भाई मैं तो सामायिक लेके बैठ गया ध्यान में, न मैंने कुछ किया, न करवाया और न अनुमोदन किया, तो फिर मेरे तो 9 कोटि की सामायिक हो सकती है। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपने ऐसे अनुमोदन चाहे कुछ भी ना किया हो, आप घर पे सामायिक लेके बैठे हो, लेकिन आपके लिए घर पे खाना बन रहा है, तो वो खाना किसके लिए बन रहा है? आपके लिए बन रहा है। या आपकी फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में हिंसा हो रही है, किसके लिए चल रही है? आपके लिए। आपका अनुमोदन वहां पे चल रहा है, तो उसका त्याग हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम सामायिक में त्याग करते हैं, करने का, कराने का। न करूंगा न करवाऊंगा, मन से वचन से काया से। तो ये करण और योग होते हैं। तो ये त्याग स्वीकार करते समय हम अपनी अपनी इच्छा से, अपने अपनी क्षमता के अनुसार त्याग करें कि कोई कितने करण कितने योग से, ये आप पर डिपेंड करता है, व्यक्तिगत आपके डिपेंड करता है। यह कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसमें समझाने के लिए सामान्यतः मेरे ख्याल से 2 करण 2 योग से बताया गया है। एक डाउट और है। हाँ बताइए। जैसे आपने बोला कि 1 करण 1 योग, लेकिन पे तो हम मन से भी तो करते हैं ना उपवास, तो हम शब्दों के द्वारा बोलते हैं। देखिए, मन से बोलते हैं। आपने उपवास कर लिया, अब जी। शाम का समय आया तो आपने सोचा कल पारना है तो मैं केरिया की सब्जी भिगो देती हूँ। ठीक है, ये आपके मन में आ गया ना, कल सब्जी खानी है, जी मन में आ गया ना आपके। हाँ, तो इसलिए मन खुला रखते हैं। आज के लिए तो नहीं हुआ ना। नहीं, आज के लिए नहीं, बात वो नहीं है। खाने का मन में आ गया ना आपके, तो वो मन खुला हो गया। आपने मुंह से बोल के भी कह दिया, मुंह से बोल के भी कह दिया अपनी या अपने बच्चे को या अपने पति को खाने के लिए परोस दिया, कहा एक ये फुल्का खा ले, ये शरीर मुंह से बोल दिया। तो ये जो बातें हैं, हमने अपने शरीर में तो नहीं खाया, किसी और को खिला दिया, या किसी और ने खाना नहीं खाया तो उसको कहा कि तू खाना खा ले। तो ये चीजें मानसिक रूप से और वचन से हम दूसरों को कराते हैं और अनुमोदन कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। अब आप कहोगे कि मैंने न तो शरीर से खाया, न वचन से खाया और न ही मन से खाया, लेकिन मन और वचन से हम आगे की भविष्य की कल्पनाओं में खा लेते हैं। कल मैं ऐसा खाऊंगी, ये मन में आता है। सामान्यतः हम उपवास करते हैं, कल मैं ये खाऊंगा, कल मैं ये बनवाऊंगी, कल मैं ये करूंगा। तो ये क्या है? आज शरीर से तो नहीं खाया, लेकिन मन से तो खा लिया। या कोई दूसरा व्यक्ति खाना खा रहा है तो मन में आ जाता है इसके ये आज तो ये बहुत स्वाद बनी होगी, मैं आज नहीं तो मैं कल खाऊंगी। ये बातें, इनको हम रोक नहीं सकते, इनको हम रोक नहीं सकते, इसलिए इनका हम त्याग नहीं करते हैं। 1 करण 1 योग से ही बोलना चाहिए था। ये कम से कम त्याग है। अब आप ये कह दो कि भाई मैं आज मेरा उपवास है, मैं न तो खाऊंगी और न खिलाऊंगी। अगर आपके ऐसा आप कर सकते हो, आपको लगता है मैं तो, अब जब समझिए आप बात को, आपने आज अष्टप्रहरी पोषद ले लिया। अब जब अष्टप्रहरी पोषद ले लिया तो वो तो 2 करण 3 योग से हो गया। अब न तो आप करोगे, न करवाओगे, न मन से वचन से काया से, आपको कोई मतलब ही नहीं है घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। तो उसमें 2 करण 3 योग से भी हो सकता है। मैंने आपको कहा है कम से कम त्याग जो होगा ना, वो 1 करण 1 योग का तो होगा ही होगा। उसके ऊपर आप जितना बढ़ सकते हो बढ़ सकते हो। 6 कोटि 7 कोटि 8 कोटि, कहने को तो भगवान ने 9 कोटि का भी कह दिया, लेकिन श्रावक के लिए 9 कोटि का त्याग असंभव सा लगता है। मैं असंभव कहूंगा तो नहीं, लेकिन लगता है कि वो असंभव सा ही है। लेकिन 8 कोटि तक का त्याग तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो आपके भीतर आपकी क्षमता कितनी है वो आप देखो। लेकिन कम से कम मैं बात कह रहा हूं, कम से कम की, उससे कम त्याग हो नहीं सकता।
तो सबसे कम त्याग है एक करण एक योग। एक करण 2 योग से हम उपवास कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब जो मौन उपवास करता है उसका तो हो ही गया अपने आप ही। हाँ, जो मौन उपवास करता है, जो बोलेगा ही नहीं, तो उसको तो वचन से भी नहीं होगा। तो मैं करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से। काया से। शरीर से खाऊंगा नहीं और बोलूंगा भी नहीं कि कल मैं ये खाऊंगा, आज तू खा ले, कुछ बोलूं, मौन रहना है, बस बात खत्म। तो एक करण 2 योग से भी आपका त्याग हो गया। आभार आपका, अनंत आभार। सूर्य प्रकाश जी, पिछले हफ्ते मैंने एक आपकी भीलवाड़ा तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की वर्कशॉप अटेंड की थी। वहां 1 घंटे की कार्यशाला थी और 35 मिनट की जिज्ञासा थी। वो जिज्ञासा सभी देखकर मैं हैरान रह गया थी। अपने पंजाब में भी लोग ऐसे जिज्ञासा करें तो कितना अच्छा हो। आज बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं, मैं सभी को समय दूंगा। अगर कार्यशाला आगे भी ले जानी पड़ती है हम आगे ले जाएंगे, पर सबकी जिज्ञासा जरूर शांत करेंगे। हाँ जी। अब इसके बाद विनीता जी जैन, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इनके बाद संजय जी जैन और उसके बाद फिर शांति जी सुराना। विनीता जी अपना सवाल पूछे। जय जिनेंद्र उपासक जी। जय जिनेंद्र जी। मेरे को ये पूछना था, जो हमारी टंकी का पानी है उसका हम आगाह रख सकते हैं? हाँ आप रख लीजिए। आप अगर आगाह रख लेते हैं कि मैं अपने घर की टंकी के अलावा किसी पानी को उपयोग में नहीं लाऊंगी, तो आप सोचिए कितना बड़ा त्याग आपने कर लिया। इस लोक में कितना पानी है, बाकी सारे पानी का आपने प्रत्याख्यान कर दिया, टंकी का पानी तो थोड़ा सा पानी है। ये तो बहुत बड़ा त्याग हो सकता है। यही तो हम कहते हैं कि सीमाकरण कैसे कर। अरे बाकी सारी बातें छोड़ो, कम से कम इतना त्याग तो करो कि मैं लुधियाना के बाहर के पानी का उपयोग नहीं करूं। ये त्याग तो कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जी। वो आप अपनी सुविधा और अपनी व्यवस्था को देख के, मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि सीमाकरण जरूर करें, सीमाकरण करके देखें। और सीमाकरण करेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में त्याग का कितना महत्व है और त्याग में कितना आनंद है। आप एक बार करके देखिए। आप नहाते हैं, रोज नहाते हैं, आप अब सोचिए आप कहे मैं तो 1 बाल्टी से ज्यादा पानी उपयोग में नहीं लाऊंगी, तो आप क्या करोगे? पहले 1 बाल्टी पानी भरो और उससे नहाओ। तो आप पानी के उपयोग को भी समझ पाओगे, पानी के महत्व को भी समझ पाओगे कि पानी का कितना महत्व है। और नहीं तो हमारे नहाने में पानी कम आता है और बहने में पानी ज्यादा काम आता है। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी नहाने की कला भी बताते थे। उन्होंने बताया कि हम पानी जो ऐसे गिराते हैं ना, वो पानी गिरता हमारे शरीर पे तो कम है और जमीन पे ज्यादा है। आप पानी को ऐसे हाथ में अंजलि भर के लीजिए और उसको ऐसे रगड़िए। इसको कहते हैं मालिश। पानी की जो मालिश होती है ना शरीर में, वो वास्तविक स्नान होता है। पानी गिराना स्नान नहीं है, पानी को रोम छिद्र के भीतर ले जाना, ये वास्तविक स्नान। इससे ताजगी आती है। तो वो तो कोई हम करते ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको नहाने की कला को अगर समझेंगे तो अपने आप पानी आपका कम हो जाएगा। और ये एक स्ट्रीट लाइट होती है क्या, उसका भी हमको हिंसा का लगता है? स्ट्रीट लाइट का कौन सी लाइट का? स्ट्रीट लाइट जो बाहर लगी हुई सड़कों पे, तो उसका हमें तो वैसे नहीं लगता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर हमारा अनुमोदन हो तो हमें लगता है। अनुमोदन का मतलब अगर हम चाहते हैं कि वो लाइट जलनी चाहिए, बहुत अच्छा किया, ये लाइट लगा दी, बहुत अच्छी बात है, तो अनुमोदन में तो फिर हमें त्याग, हमारी फिर दोष लगेगा ही लगेगा। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब संजय जी जैन अपना सवाल पूछें। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। जय संजय जी। आपने जैसे बताया जी अहिंसा व्रत के बारे में, अगर हम अहिंसा व्रत स्वीकार करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम घर में ऑल आउट जला देते हैं, ऑल आउट। तो आपने बताया भी त्रस्त प्राणियों की निरपराध हिंसा नहीं करनी भी, क्या ये मतलब कि फिर उचित रहेगा या अनुचित रहेगा भी, हम जला सकते हैं ऑल आउट या नहीं? देखिए, मैंने एक शब्द लगाया निरपराध, और दूसरी बात मैंने आपको समझाने के लिए कहा जिनसे हमें कोई नुकसान हुआ नहीं है या तकलीफ हुई नहीं है या नुकसान की कोई संभावना नहीं है, ऐसे प्राणियों की। अब घर में ये प्रश्न सामान्यतः आता है, घर में किचन में कॉकरोच बहुत ज्यादा हो गए या दीमक लग गई
या ये आप जो कह रहे हो मच्छर जब होते हैं, मलेरिया के मच्छर ज्यादा होते हैं, डेंगू के मच्छर ज्यादा होते हैं, उस वक्त हमें ऑल आउट भी लगानी पड़ती है। ये सब हम लगाते हैं क्योंकि इनसे हमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। ये हमारा नुकसान करने वाले हैं। दीमक घर पे लग गई, वो तो आपको खोखला कर रही है, नुकसान कर रही है, तो वो हमें करनी पड़ती है। इसलिए हमने ये निरपराध शब्द लगाने का औचित्य यही है इसका, कि भाई हम किसी ऐसे प्राणियों की नहीं करेंगे जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये तो सरासर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर भी श्रावक इस बात का विवेक रखे कि अगर उसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है तो पहले वो तरीका उपयोग में लाए, बाद में हम ऑल आउट करें। अगर आपके खिड़कियां बंद करने से मच्छर नहीं आते हैं तो सबसे पहले तो हम ये करें, खिड़कियां बंद कर लें। या कई लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं, उससे अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बावजूद भी नहीं होता तो हमें वो लगाना पड़ेगा। हमने उसका त्याग नहीं किया है, ठीक है ना? ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके साथ ही उपासक जी, मेरा एक जिज्ञासा है कि जैसे संजय जी ने पूछा कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कई बार क्या होता है कि जैसे दफ्तर में या घर में चूहे उत्पात मचाते हैं, तो चूहों की या तो उनको पकड़ सकते हैं या कोई गोली वगैरह डाल सकते हैं, तो हिंसा तो लगी, पर क्या वो उस त्याग में आते हैं क्या? देखिए, पहली बात मैंने जो आपको ये बात की खुल्लर साहब, पहली बात तो हमने ये त्याग तो जब हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है उसका त्याग हमने किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश यही करते हैं कि उसकी हिंसा नहीं। आपके घर पे कोई आया व्यक्ति, आपके परिवार वालों से वो लड़ने लगा, झगड़ने लगा, उनको पीटने लगा, मारने लगा, आप क्या करोगे? उसको पकड़ के साइड कर दोगे, न कि आपको उसको गोली मार दोगे। हिंसा तो उसकी कोशिश यही करोगे कि उसको समझाएं या उसको 2 थप्पड़ भी मार दो, हो सकता है, लेकिन आखिर उसकी जान से नहीं मारोगे। तो उसी प्रकार से हमारे ये जो जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम कोशिश तो यही करेंगे पहले कि उनकी जान ना जाए। हम कोशिश करते हैं पिंजरा लगा के चूहे को पकड़ के कहीं दूर छुड़वा दे, कोशिश पहले ये करेंगे। फिर आजकल कुछ ऐसी दवाइयां आती है जिसकी सुगंध से ही वो भाग जाते हैं, वो आते नहीं है। वो भी नहीं होता तो कई बार फिर वो उपयोग में भी वो काम भी करना पड़ता है। अगर आपका कोई कीमती सामान का नुकसान पहुंचाता है, बहुत बड़ा नुकसान करता है, तो ये त्याग हमने लिया नहीं है, तो हमारे त्याग में दोष नहीं लगता। लेकिन चूंकि हम श्रावक है, तो श्रावक होने के कारण हमारा दायित्व है कि हम कोशिश करें कि उनकी हिंसा ना हो, कोशिश यही करें। अब इसके बाद शांति जी सुराना, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। शांति सुराना जी, आपने आपको अनम्यूट सवाल पूछे। ठीक है। जय जिनेंद्र। मैं शांति सुराना कोलकाता से। सबसे पहले तो आप थोड़ा मुझे ये 8 कोटि के बारे में बताइए, ये त्याग कैसे किया जाता है और कैसे इसको हम पालें। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, पहले ये 8 कोटि वाला आप बता दीजिए प्लीज। देखिए 9 कोटि होती है। हालांकि ये बात थोड़ी गहरी है, हो सकता है कई लोगों को लगे, लेकिन आप सुनेंगे तो आप गहरी बात भी उतार पाएंगे। नहीं, मैं भी उपासिका हूँ, इसको बहुत दिन से समझने की इच्छा थी मुझे। तो शांति भाई, आप तो उपासिका हैं, लेकिन बाकी सारे उपासक नहीं है ना। हाँ, ठीक है तो चलो ठीक है, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो सब सुन लेंगे। देखिए 3 करण 3 योग मैंने बताया। तो सबसे पहले करूं नहीं शरीर से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं मन से। उसके बाद कराऊं नहीं शरीर से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं मन से। तीसरी बात अनुमोदन शरीर से, अनुमोदन वचन से, अनुमोदन मन से। ठीक है। तो जो 8 कोटि का त्याग होता है उसमें सारे के सारे त्याग हो जाते हैं सिवाय एक के, और वो होता है अनुमोदन मन से। मन से मैं अनुमोदन नहीं करूंगा, इसका त्याग नहीं होता, बाकी सारे त्याग हो जाते हैं। फर्ज कीजिए मैंने सामायिक ली और सामायिक में मैं बिल्कुल ध्यान में स्थिर होकर बैठ गया। अब देखिए मेरा कोई भी सावध्य योग मैं न मन से कर रहा हूं, न वचन से कर रहा हूं, न काया से कर रहा हूं, न मैं किसी को निर्देश देके करवा रहा हूं, और न ही वचन और काया से मैं अनुमोदन कर रहा हूं, क्योंकि शरीर मैंने स्थिर करके आंखें बंद करके बैठ गया, मौन होके बैठ गया, तो न मैं बोल रहा हूं, न शरीर से किसी को इशारा करके कुछ काम करवा रहा हूं या अनुमोदन कर रहा हूं। मैंने सब त्याग कर दिए।
केवल एक मन का अनुमोदन खुला रह गया, क्योंकि मन को मैं इतना वश में नहीं रख पा रहा हूं, या मेरे पीछे मेरे कारण बहुत सी हिंसाएं हो रही है। मेरा व्यापार चल रहा है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरे घर पे खाना बन रहा है, उन सब में मेरे मन का अनुमोदन हो रहा है, इसलिए मन का अनुमोदन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, बाकी त्याग मैंने कर दिए। तो ये 8 कोटि का त्याग हो गया। ओम हरम। और आप ये जो हम लोग तेजस काय, वायु काय, ये सब का जो त्याग करते हैं, जैसे आपने कहा 5 स्थावर काय के बारे में जो उसकी सीमाकरण कर सकते हैं, तो उसको हम किस प्रकार सीमाकरण करें, इसका थोड़ा आप खुलासा अगर करवाएंगे ना, तो हम लोग रोज के डेली में जो त्याग करते हैं ना, उसमें हम लोग के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। देखिए, उसमें एक तो आपकी श्रावक की 12 व्रत की जो पुस्तिका है, उसमें हाँ, ये एक एक चीज खोल के किया हुआ है। और उसके बाद अगर हम ये 14 नियमों की, रोज 14 नियम अगर हम चितार लेते हैं, हाँ, उसी तो के इन लिए सब की सीमाकरण अपने आप हो जाती है। उसमें सब की सीमाकरण अपने आप हो जाती है। उसमें खाने की, पीने की, पहनने की, इन सब चीजों का 14 नियम में सारे की सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो श्रावक अगर वास्तव में करना चाहता है तो 14 नियम रोज चितारने चाहिए, रोज की रोज सीमाकरण कर लेनी चाहिए। मुझे इसी में पता है तेजस काय का किस प्रकार सीमाकरण करें अपने 14 नियम के अंतर्गत ही। 14 नियम में, अब उस नियम में अगर अग्निकाय का है या नहीं मुझे नहीं पता। आप इतना कर सकते हैं कि मैं अपने खाना बनाने के लिए अलावा, उसके अलावा चूल्हा नहीं जलाऊंगी, ये आपका त्याग हो गया। ये त्याग हो गया आपका। अग्नि की और तो आपको कहीं आवश्यकता होती नहीं है। अग्नि की आवश्यकता तो आपको खाना बनाने के लिए होती है, तो आप ये त्याग कर सकते हैं। गीजर चलाते हैं, वो अग्निकाय में आ जाएगा क्या? गीजर चलाते हैं तो वैसे तो देखो हीट होती है तो अग्निकाय का ही है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। जैसे हम अपना ऐसे त्याग कर सकते हैं, मैं अपने घर में गीजर, चूल्हा ये चलाने का आगार है, बाकी कहीं भी जाके ये सब चलाने का त्याग है, तो इसमें मतलब लिमिटेशन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल लिमिटेशन हो जाएगी। और पृथ्वी काय का, फिर पृथ्वी काय का भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप ये देखिए, इतना जमीन से इतनी चीजें निकलती है, इतने खनिज निकलते हैं, ये पत्थर निकलता है, सोना निकलता है, हम कौन सा उनको यूज में लेते हैं। तो आप ये पृथ्वी काय के अचित का त्याग कर दीजिए, सचित का त्याग कर दीजिए, सचित का त्याग कर दीजिए। सारे सचित का त्याग कर सकते हैं। जैसे का त्याग कर सकते हो, पृथ्वी काय के सचित का त्याग कर दीजिए। अगर आप सचित का त्याग कर देते हो तो आप देखिए, एक तो नमक नहीं हाथ लगा सकते उसको, दूसरा आप गिल्ली मिट्टी पे नहीं चल सकते, ये मुड वगैरह जो होती है उन पे नहीं चल सकते। तो ये त्याग सोच समझ के करना। आप देखिए, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, दोस्त नहीं, ठीक है, ठीक है। ओम हरम, बहुत बहुत साधुवाद। ओम हरम। खुल्लर साहब, एक अपने रश्मि गोयल क्वेश्चन कर रही है। नव्या गोयल। नव्या गोयल जी का हैंड रेज हुआ था, पर वो अब मीटिंग में है नहीं। मीटिंग में है अभी, उनको आप बुलवाओ, अनम्यूट करो। अच्छा जी, नव्या जी आप अपना सवाल पूछें। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैंने 10 गिलास पानी का त्याग किया, लेकिन किसी आवश्यकता 11वां गिलास यूज करना पड़े, तो क्या मेरा त्याग टूट गया? दोष लग गया, त्याग में दोष लग गया। देखिए, आपने आज उपवास किया, खाने का त्याग किया, और शाम को भूख लग गई, आपसे रहा नहीं गया, आपने खाना खा लिया, तो वो तो आपका त्याग में दोष लग गया। तो उसका प्रायश्चित पड़ेगा उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। जिस चीज का आपने त्याग किया, एक तो होता है भूल से खा लिया, उसका प्रायश्चित भी हो जाता है, लेकिन जब जानबूझ के खाया, वो तो आपने दोष लगा लिया। फिर तो वो दोष लगा ही लिया आपने, जानबूझ के लगा लिया। ठीक है जी, आपका हो गया क्वेश्चन जी। चलो, लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, हाँ, मेरा सवाल है, जब आपने कहा था कि दिन में हम 4-5 वनस्पति से ज्यादा अधिक तो ले नहीं सकते या लेते नहीं है रूटीन में, तो हम 4-5 वनस्पति का त्याग आगार रखकर बाकी त्याग कर दें। तो सवाल ये है कि जैसे एक सब्जी बनाने में उसमें नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, वो सब वनस्पति भी तो गिनी जाएंगी। उसको एक सब्जी एक वनस्पति माने या उन सबको गिने?
इंग्रेडिएंट। इसमें हल्दी मिर्च ये वनस्पति नहीं है खुल्लर साहब, ये अचित हो जाते हैं। अगर नमक की बात अलग है, नमक अगर आपने घर पे उसको सेका नहीं है तो वो सचित हो सकता है, बाकी सारे अचित हो जाते हैं। मिर्च को जब हम सुखा के पीस लेते हैं ये अचित हो जाती है, हल्दी को सुखा के पीस लेते हैं अचित हो जाती है। वनस्पति हरियाली हो गई, जो हम देखो आप सब्जी बनाते हैं तो वो हरी सब्जी है, वो आप हरियाली होगी, वो वनस्पति हो गई अपनी। या कोई फल फ्रूट खाते हैं हम तो वो हरियाली होगी, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये मसाले तो अचित हो जाते हैं। ठीक है, केवल जी अभी आप अपना वक्तव्य रखें। और एक मेरे पास दिल्ली से राजकुमार जैन जी का क्वेश्चन जो पिछली बार हमने लिया था, उनका फॉलोअप आया था, अगर आप मेरे पास आया हुआ है, मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे, मेरे पास आया हुआ है वो, मैं अभी कार्यशाला में रखना है क्या वो? नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से आपसे बात कर लेता हूं मैं। ओके, ठीक है। तो केवल जी आप अपना वक्तव्य रखें, अभी कोई और हैंड रेज नहीं। तो आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि काफी भाई बहनों ने जो है आज जिज्ञासा करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो 12 व्रत की क्लास चलाई है और हमारे उपासक जी ने जैसे खोल खोल के एक व्रत, दो व्रत, चाहे दो ही व्रत हुए हैं, लेकिन इतना खुलासा जैसे हुआ तो सभी भाई बहनों को लगता है, मेरे को अच्छा लगा और समझ भी आया, इसीलिए उन्होंने जिज्ञासा भी करी है। तो जैसा कि हमारे उपासक जी ने एक भावना प्रकट करी है हमारे प्रति कि जब भी हम गुरुदेव के दर्शन करें तो 60वें दिन 60 वर्षों के लिए उनको 60 हमारे पत्र भर करके भेंट करने हैं। मेरे को बिल्कुल सहर्ष मैं तैयार हूं। मेरे मन की भावना ये है, हम 60 नहीं 160 देने का प्रयास करेंगे। और मैं, हमारे सुरेंद्र मित्तल जी सुन रहे हैं, बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा अभी कि हमारे इसके लिए एक तो फार्म या एक पहले ना एक हल्की सी पुस्तिका बनाई थी, अगर उपासक जी उसमें कुछ सुझाव दें, कुछ ऐसी सरल एक कॉपी टाइप ये व्रतों के नियम जिससे हम भरा सकें। हम पंजाब सभा की तरफ से सब भाई बहनों को फ्री देंगे ताकि वो फार्म भर के वो हमारे को जमा करवाएं। और मैं ये भी निवेदन करता हूँ यहाँ इस कार्यशाला से जितने बहन भाई जुड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब भाई बहनों को जोड़े, कम से कम खुद जुड़े और अपने घर वालों को जरूर जुड़ाएं। एक निवेदन हो रहा है मेरा, जैसे खुल्लर साहब भी दिखाई दे रहे हैं, मित्तल साहब बैठे हैं और भी भाई बहन काफ़ी बैठे हैं। अगर मेरा निवेदन स्वीकार हो सबको, आने वाले संडे को जो कार्यशाला लगे, कोई भी भाई अगर घर में ये कार्यशाला अटेंड कर रहा है, कृपया अकेले ना करे, कम से कम अपनी धर्मपत्नी को अवश्य साथ में बिठाए। अगर और बच्चे भी जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑफिस में हो तो कम से कम आप अपने घर वालों को तो मना सकते हैं कि नहीं मना सकते भाई, अपने मन को तो मनाना ही मनाना है। तो कम से कम अपने घर वालों को आप जोड़ें ताकि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो, अपने आप से हो। जैसे हमारे आचार्य तुलसी जी का एक नारा है, निज पर शासन फिर अनुशासन, उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाली कार्यशाला में मैं आशा रखता हूं जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं कि वो हम अगले बारी डबल दिखाई दें। ओम अरहम। उपासक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, इन्होंने इतना टाइम लगा के हमारे को समझाया, इतना समय दे रहे हैं, मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद उपासक जी। एक जिज्ञासा मैंने बीच में और नोट की थी कि जब जैसे आपने कहा कि रात्रि भोजन के त्याग में हम कुछ एक्सेप्शन रख सकते हैं, 1 एक्सेप्शन 2 एक्सेप्शन, ये मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं? 4 5 10 ऐसे सब? ये इसके लिए कोई नियमावली नहीं है खुल्लर साहब, जितनी मर्जी। जैसे मैं रात को खाना नहीं खाता, लेकिन मैंने आगार रखा हुआ है कि मैं महीने में 5 दिन का आगार रखता हूँ। 25 दिन नहीं खाऊंगा, लेकिन 5 दिन मैंने खुले रखे हुए हैं। दूसरी बात, मैं खाना नहीं खाता, मैं दूध चाय पीता हूँ, तो वो अपनी अपनी इच्छा पे है। आपने जितना त्याग किया, आज समझ लिए कि करोड़ों चीजें हैं खाने की, और आपने कहा कि मैं पानी दूध चाय के अलावा सबका त्याग करता हूँ, तो सोचिए 3 को छोड़ के बाकी सबका त्याग हो गया, तो कितना बड़ा त्याग है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी व्यक्तिगत जीवनचर्या जीवन शैली कैसी है उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है, कितना त्याग करना है। आपको लगता है कि मैं नहीं 25 दिन तो नहीं, मैं 15 दिन का तो 15 दिन कीजिए, 10 दिन का 10 दिन कीजिए, तो जितना जैसे जिसको लगे। आगार में कुछ भी रख सकते हैं, मैं तो आगार का नहीं है,
महत्व जो आगार रखा है उसका नहीं है, महत्व है जो आपने त्याग किया है। आपने 5 दिन का आगार रखा उसका महत्व नहीं है, आपने 25 दिन का त्याग किया उसका महत्व है। आप चाहे 2 दिन का त्याग भी करते हैं ना, कि मैं महीने में 2 दिन रात को खाना नहीं खाऊंगा, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें त्याग का महत्व है, जितना करें उसका महत्व है, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही महत्व उसका बढ़ता जाएगा। तो हम करें। और मेरा आप सबसे निवेदन है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा निवेदन है आप एक एक व्यक्ति को भी अगर जोड़ेंगे ना, तो कम से कम हमारी 60 की संख्या तो यहाँ पे हो। अगर 60 की संख्या यहाँ पे हो गई तो निश्चित मानिए 60 श्रावक तो पक्के ही हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। गुरुदेव की कृपा से इतना तो हो ही जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि हम सभी एक एक दो व्यक्तियों की संख्या और ऐड करें, जोड़ें। मित्तल साहब कुछ कहना चाहते हैं? मित्तल साहब ने अनम्यूट किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ ज्ञान विषय भारती से हम लोग 12 वर्ती की किताब मंगा के हाँ जी, हाँ जी, पूरे पंजाब के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पंजाब प्रांतीय सभा की ओर से, ताकि सभी शराब को हमारे पढ़ के और उसको ध्यानपूर्वक पहले पढ़े, उसके साथ में एक फार्म भेज दिया हम लोग सबको, और ताकि फार्म भर के भेजें। मित्तल साहब फार्म उसके पीछे किताब में ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, हाँ, उसमें किताब में फार्म है, तो वो भर के वो निकाल देंगे ना, वो फार्म निकल जाएगा और फार्म हम ले लेंगे और पुस्तक उनके पास रह जाएगी। तो हर पुस्तक में लगा होता है, हर पुस्तक में लगा हुआ है। एक बात का ध्यान देना साहब, मेरी बात सुनो एक मिनट। उसमें क्या है ना, जब पुस्तकें मंगाएंगे अपन, उसके साथ अपन 100-200 उसकी जीरोक्स कॉपी कराएंगे खाली फार्म की। जैसे एक परिवार में एक बुक दे दी अपने, परिवार के 5 मेंबर हैं, 5 करना चाहते हैं, तो वो फार्म एक्स्ट्रा भर सकते हैं। नहीं केवल कृष्ण जी, हर व्यक्ति की अपनी पुस्तक होगी। जैसे समझिए मैंने आलू का त्याग किया, मेरी पत्नी ने नहीं किया, उसकी अपनी पुस्तक भरेगी, मैं अपनी पुस्तक भरूंगा। तो जो व्यक्ति त्याग करेगा सब अपनी अपनी पुस्तकें भरेंगे। तो हमें जितनी चाहिए उतनी पुस्तकें ही चाहिए, जीरोक्स नहीं करवानी, हमें उतनी पुस्तकें ही चाहिए। हम पहले 500 पुस्तकें लगा के 500 भेजते हैं, सभी 500 शहरों के अंदर 5-5 10 पुस्तक भेजते हैं, और जरूरत पड़ी और मंगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाठक जी, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी को भी पहले अवेयरनेस जनरेट करने के लिए सर्कुलेट कर सकते हैं। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अगर होगी देख लूंगा, नहीं होगी तो मेरे पास हार्ड कॉपी, मैं उसको स्कैन करके आपको भेज दूंगा, मैं स्कैन करके भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। मंगल पाठ की कृपा कराएं। गुरुदेव की कृपा से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोय, जे कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया